बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अली और आप देख रहे हैं हांडी विद अली। अल्लाह बरकत दे आपके रिज़्क़ में, आपके ज़ायक़ों में, आपके खानों में, और अल्लाह ताला आपको दुनिया जहान की खुशियाँ नसीब फरमाए। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे ईद स्पेशल, क्योंकि आज ईद उल फितर और मेरी तरफ से सबसे पहले आप सबको ईद उल फितर मुबारक हो। अल्लाह ताला ऐसी खुशी हमारी ज़िंदगियों में लाए और अल्लाह ताला कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों पर रहम करम फरमाए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस ईद के मौके पर हम आपको बनाना सिखाएंगे नवाबी सेवइयाँ, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। और आपसे एक दरख्वास्त होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और कंजूसी ना किया करें लाइक करने में और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करने में। तो बनती हैं, बनाते हैं जी नवाबी सेवइयाँ, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने सेवइयाँ लेनी है नहायत ही जो कम सबसे जो निचले दर्जे की बारीक होती है ना, उसको हमने लेना है। तो ये मैंने लिए हैं 1 पैक। तो हम इसको ज़रा उठा के साइड पे करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो मेरे पास सेवइयाँ बाकी हैं, अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस तरह से हाथों की मदद से ये पकड़ा और ये इस तरह हम ये सारा तोड़ देंगे। इस तरह से हमने इसको तोड़ लिया और थोड़ा सा हाथों की मदद से मजीद इसको क्रश करेंगे इस तरह से। दोस्तों, आपने इसको ईद पे ज़रूर ट्राई करना है। इस रेसिपी का मेन थीम क्रंच है और हमें इसको बेहतरीन जायका इसके अंदर लाना है। तो यहाँ मैं शामिल करूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 टेबल स्पून इसके अंदर पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे। अगर आपके पास पिसी नहीं है तो आप ग्राइंड कर लें इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ी सी और डालें। बाद यहाँ मीठा मैं ऐड कर रहा हूँ, ये याद रखिएगा। ठीक है जी। और यहाँ साथ शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 टेबल स्पून ड्राई मिल्क, ये भर के शामिल करेंगे। और अब हम चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। बस ये मिक्स हो गया। चलें, यहाँ हमने लिए खूबसूरत सा पैन। खैर अब इतना भी खूबसूरत नहीं रहा, बहुत पुराना हो गया, इसमें लकीरें आ गई। लेकिन चलें, हम यहाँ पे लिया एक पैन। यहाँ शामिल करूँगा मैं 1.5 टेबल स्पून हम इसके अंदर घी के शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल हमारी जो फ्लेम है नीचे से वो बिल्कुल लो हमने रखनी है, ज़्यादा बल्कि बिल्कुल ही लो ही रखनी है, ज़्यादा की कोई बात ही नहीं है। तो अब हम इसके अंदर, आप इसके अंदर मक्खन शामिल कर दें तो सुभान अल्लाह, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो अब जो हमने वो सेवइयों को क्रंच किया था, तो वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तनों को अच्छी तरह से साफ किया करें, इसमें खाने इनसे ये तरीका करने से खाने में बरकत आती है, रिज़्क़ में बरकत आती है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो ये हो गया हमारी सेवइयाँ तैयार। ज़्यादा से मैंने 5 से 7 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको भुना है और अच्छी तरह से हमने इसको पकाना भी और जलाना भी बिल्कुल नहीं है। तो ये बिल्कुल तैयार हो गए। तो अब हम इसको निकालते हैं प्लेट में अच्छी से। और आपने इसको बच्चों की पहुंच से दूर रखना, क्योंकि ये अब इतनी मज़ेदार खुशबू, इसको इस्तेमाल आगे जाके करना है, लेकिन ये अब इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है, इतना क्रंची लग रही है ना, कि ऐसा ना हो कि बच्चे पहले ही खा जाएं और डिश आप बनाते रह जाएं। तो यहाँ पर मैंने वो एक बाउल ले लिया जिसमें सबसे पहले इसको मिक्स किया था। तो यहाँ शामिल करूँगा इसके अंदर बिस्मिल्लाह। इतना का हमने ये बचा लिया। ये हम स्पैचुला की मदद से इसी तरह इसको हम प्रेस करेंगे नीचे इस तरह से, और थोड़ा सा दबाएंगे। अब आगे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, आपने वीडियो एंड तक देखनी। इसको कर लेते हैं अब साइड पे। चलें, यहाँ मैंने चढ़ा लिया एक पॉट चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें शामिल करेंगे दूध। तकरीबन इसके अंदर मैं शामिल करूँगा 3 पाव के करीब। बिस्मिल्लाह। चलें, नीचे से करेंगे फ्लेम हम ऑन और इसके करें मीडियम टू हाई, और अब हम इसको अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। दूध खुला लिया है,
यहाँ पर मैंने 3 पाउंड में, आप कम या ज़्यादा जितना आपने बनाना है उतनी मिकदार के आप बना सकते हैं। दूध में बॉयल आ गया तो यहाँ मैं शामिल करूँगा 2 टेबलस्पून चीनी। मीठा वैसे भी कम खाना चाहिए, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून चीनी शामिल कर दी है और एक दफ़ा हम चम्मच चला लेते हैं। अब हमने फ्लेम जो है ना वो हाई जो था ना हमारा, अब हम उसको बिल्कुल लो कर देंगे। अच्छा करना ही है ना कि अब हमने ये मैंने मैंगो फ्लेवर लिया, यहाँ पर इलायची ऐड की जाती है लेकिन मैं इलायची ऑप्शन नहीं ऐड कर रहा, वैसे आप कर सकते हैं लेकिन मैं जो अब यहाँ पे इस रेसिपी में ना ये ज़रा सी आम रूटीन से हट के है। तो यहाँ पर मैं कस्टर्ड शामिल करूँगा दूसरे दूध में। मैं आपको दिखाता हूँ एक दफ़ा बिहाइंड द कैमरा हो रहा है। एक मिनट बस, मैं कैमरे के सामने आ रहा हूँ। अब हमने 2 टेबलस्पून मैंने लिए मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर दूध के अंदर, ये देखें। अब हम इसको अच्छी तरह से हम इसकी गुठलियों को हल करेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से मैंने कस्टर्ड पाउडर को 2 टेबलस्पून था दूध के अंदर मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर मैंने इस तरह से ये मिक्स कर लिया। तो अब हम इसको इस दूध के अंदर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह, में साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे एक हाथ से और देखते देखते ये इंशाल्लाह गाढ़ा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना इसे, ऐसा ना आटा बना दे और बहुत बिल्कुल थी वो, आप समझ लें मैं क्या कहूँ, बहुत पतला भी नहीं रखना। देखा एक ख़ास कंडेंसिटी भी उसको हम रखना है। एक ख़ास हालत में हम इसको बताऊंगा, मैं इसको नीचे उतार दूंगा। फ्लेम आपने यहाँ पर लो कर देनी है बिल्कुल। इस दौरान अगर आपने दोस्तों चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दिया करें, यार प्यार मोहब्बत इनाम होता है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और साथ दोस्तों रमज़ान गुजरा है, हम सबको दुआ करनी चाहिए। जिस तरह हमने रमज़ान में इबादत की इसी तरह अल्लाह हमें और ऐसे ही तौफीक दे, परमानेंट हम अल्लाह ताला को याद किया करें, नमाज़ पढ़ा करें और अपने बर्मा, कश्मीर, रोहिंग्या और बिलखसूस फ़लस्तीन बहन भाइयों के लिए दुआ किया करें। वहाँ पर क्या हालत हो रही है। शुरू में मैंने आपसे कहा था ईद मुबारक, लेकिन हमारी कौन सी ऐसी ईद है खुशी वाली जहाँ हमारे मुसलमान भाइयों के साथ इतना जुल्म किया जा रहा है और हम सारे खामोश हैं। तो हमें अपनी सतह पर जितनी हमारी पोजीशन है वहाँ पर रहते हुए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। चलिए ये बहुत पतला, थोड़ी सी फ्लेम करते हैं हाई, बिल्कुल मामूली सी। ये देखिए माशाल्लाह हमारा जो कस्टर्ड था ये बिल्कुल हमने इस हालत में हमने फ्लेम बंद कर दी थी, कोई लम्स नहीं बना। तो अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे और आगे क्या करना है हम आपको बताएंगे। माशाल्लाह कस्टर्ड मैंने ठंडा कर लिया रूम टेम्परेचर पर, ये बिल्कुल आ गया। ये देखें कितना अच्छा हमारा ये कस्टर्ड तैयार हुआ। तो अब करना है इसको करते हैं साइड पे और साथ में जो पहले तय लगाई थी ये बाउल सामने ले आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब करना ये है स्पैचुला करते हैं साइड पे, तो इसकी मदद से पौवा जिसे पंजाबी में कहते हैं चाय डालने वाले, इसकी मदद से उसके ऊपर ये लेयर लगाएंगे आराम से, बिल्कुल ऐसे जोर से नहीं डालना ताकि नीचे से सवैयों की लहर उखड़े नहीं। इस तरह से हमने शामिल कर दिया। तय लगाने के बाद अब ये करेंगे, ये मैंने कुछ सारा शामिल कर दिया था, जो हमने सवैयां बचाई थी इस तरह से ऊपर फैलाते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब थोड़े से हम ये मैंने आलमंड्स को क्रश कर लिया था ये शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने सारे शामिल कर और थोड़ा सा इसके ऊपर पिस्ता ये शामिल कर देंगे। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह की शान उसकी रहमत और बरकतें दी उसने हमारे हाथों में। आज की हमारी ईद स्पेशल नवाबी सवैयां तैयार हो गई हैं। आपसे एक अहम बात करना चाहूँगा आखिर में दोस्तों, खुशियाँ अपनी मनाएं लेकिन इर्द गिर्द में गरीब बंदों का, अपने पड़ोसियों का, जो हकदार हैं उनका साथ ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि हम ईद की खुशियाँ मनाते रहें और वो बेचारे ईद पे भूखे रहें। इसी दुआ के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मज़े मज़े के नवाबी सवैयां बना बना कर खाते रहें। अल्लाह।